Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Hello, everyone. Hello to all of you. Yes, once again, good evening to all of you. Good evening, good evening. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे बेटा ट्रैफिक इंजीनियरिंग की. चलो थोड़ा सा वेट और कर लेते, जस्ट वेट फॉर 1 more minute सो दैट बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें. और उसके बाद फिर हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर देंगे. ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पहला पार्ट जो था दैट वाज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में बातचीत कर ली है. सर सेकंड केस में थोड़ा कंफ्यूजन है, बता दीजिए कौन से केस में, बताओ बेटा कौन से केस में आकिब. ये जो जहां पर आपको पता था एल सॉरी यू और टी, यू और टी के बारे में कंफ्यूजन है, दैट वाज द केस टू. सर एक बार पेरिफेरल विजन के बारे में बोलिए ना सर. बेटा पेरिफेरल विजन का मतलब है हॉरिजेंटल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे दोनों आंखों से आपकी विजन फील्ड क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल विजन फील्ड. तो हॉरिजेंटल प्लेन पे जो हमारी विजन फील्ड है ह्यूमन की वो 160 डिग्री है. 160 डिग्री पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारी आंखों से हमें विजिबल होंगे. ठीक है, समझ गए बेटा. और वर्टिकल प्लेन में अगर बात करें तो हमारी विजन फील्ड होती है 110 डिग्री. 110 डिग्री का जो टोटल फील्ड है उसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाएंगे दोनों आंखों की हेल्प से. दैट इज द पेरिफेरल विजन फील्ड. चलिए केस टू में दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही है सब तो बताया था. चलिए तो अभी हम लोग केस टू के बारे में तुम्हारा डाउट मैं आंसर कर दूंगा कि अगर जब यू और टी आपको पता है तो क्या कर सकते हो उस केस में. ठीक है, पीवाईक्यू के अलावा और कुछ करना पड़ेगा, सब बता रखा पहली क्लास में. क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं, सारी बातें डिस्कस हो गई हैं क्लास वन में. तो एक बार क्लास वन डिस्कस कर लो बेटा. 1 मिनट वेट करो जरा, फ़ोन आ रहा है टेक्निकल टीम से. हाँ भाई देखो, एसी बन गया, एसी बन के ख़राब होने का टाइम आ गया. कहाँ चले गए थे आदर्श? जमाना हो गया एसी बने हुए. हम्म, बहुत दिनों बाद आयो लग रहा है क्लास में. हाँ भाई, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग को पता है स्पीड पता है और टाइम पता है, ब्रेकिंग टाइम कितना पता है, तो उस केस में कैसे हम लोग एफ निकाल सकते हैं, स्किड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये पूछना था. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं भाई, डाउट है बच्चे का. तो आपने क्या बोला सर, पहला तरीका क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. जब हम ब्रेक लगाएंगे, जिस समय ब्रेक लगा रहे हैं उस समय स्पीड है u, फाइनली स्पीड हमारी हो जाएगी जीरो. तो इस v को कर दिया जीरो, तो यहाँ से आ गया रिटार्डेशन, आ गया माइनस यू बाई टी. क्योंकि u और t आपको पता है तो आप a निकाल सकते हैं. दूसरा हमने पढ़ रखा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as.
और ये s कितना है, s इज इक्वल टू एल बी। तो मैं लिख सकता हूँ 2a और एल बी इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2gf। और फाइनली v हो गया 0, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a u² अपॉन 2gf। तो यहाँ से हमने निकाला था जो रिलेशन आ गया था वो आ गया था gf इज इक्वल टू a। तो f इज इक्वल टू a/g। ये करना था, ये करना था। हाँ भाई इकबाल, क्लियर है? यही बताया था लास्ट क्लास में। तो अगर हमें u और t पता है तो पहले हम लोग a निकाल लेंगे और हमें a की हेल्प से मिल जाएगा f a/g। g की वैल्यू होती है 9.81। तो f की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बेसिस पे और भी डेटा हमारे पास अगर होगा अवेलेबल गिवन डेटा, तो उसके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ब्रेकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। ये एफ रजिस्ट होगा ना? हाँ, व्हीकल जो आप यूज कर रहे हैं टेस्ट व्हीकल, उसका स्किड रेजिस्टेंस क्या है, वो एफ होगा। सर सर्वेइंग पढ़ा दिया क्या आपने? बेटा मल्टीपल बैचेस हैं, कई बैचेस में सर्वेइंग पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ऐसे तो याद नहीं कि किन किन बैचेस में सर्वेइंग पढ़ा दिया है। बट हाँ, सर्वेइंग के भी बहुत सारे बैचेस कंप्लीट हो गए हैं। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसके पहले भी सर्वेइंग खत्म। सर दोनों एफ में कंफ्यूजन हो रहा है, सवाल कर लो यार, ऐसी क्या बात है। लो, कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल कर लो। बोला गया है सवाल में कि एक व्हीकल है जो कि 60 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है। एक व्हीकल है जो कि 60 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, हाँ कुंदन बता रहे हैं, सुनो। एक व्हीकल है जो कि 60 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है और आपने आपने उसमें ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाते समय आपने जो ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर की, फॉर एग्जांपल वो 13 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। उस जगह पर डिजाइनर ने जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट डिजाइन किया है वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.70। ऐसा सवाल में दिया गया है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वाज 0.70। तो फॉर योर व्हीकल यू नीड टू फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी। आपको अपने व्हीकल के लिए ब्रेकिंग इफिशियंसी फाइंड आउट करना है। कर लो। तो डिजाइनर ने जो फ्रिक्शन प्रोवाइड किया है बहुत अच्छी बात है, हमारा व्हीकल कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर पा रहा है वही तो हम इस टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या बोलते हो भाई? अब यहाँ पर जैसा सवाल का डेटा मैं देख पा रहा हूँ तो इन्होंने बोल रखा है कि हमें पता है स्पीड और एल पता है, तो हम लिख सकते हैं एल बी इज इक्वल टू होता है u² अपॉन 2gf। तो 60 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू एफ इज इक्वल टू 13 मीटर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो 60 इंटू 5/18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 13। कुछ गलत निकाल दिया क्या भाई? बहुत ज़्यादा आ रही है, 1.08 ये आ रहा है भाई, चेक करो। तो डेटा रैंडम ले लिया इस वजह से ऐसा आ रहा है। एफ कौन सा वाला है एक बार नेमिंग कर दो बेटा। लॉन्गिट्यूडनल ब्रेकिंग, जब हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की में बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होगा। दैट विल बी द लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। बहुत ज़्यादा आ गया भाई, डेटा चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको 25 कर दो, इसको 25 मीटर कर दो। रैंडम डेटा ले लिया था तो इसको सही कर दो, 25 कर दो। तो अब आई थिंक एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.566। चेक करो, अब चेक करो। अब आ गया होगा ना, डेटा रैंडम लिख दिया था मैंने। क्वेश्चन आपका जब गिवन होगा तो डेटा अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड होगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो अब मैं लिख सकता हूँ ब्रेकिंग इफिशियंसी जो होगा
हमारे व्हीकल का स्किड रेजिस्टेंस है 0.566, अवेलेबल कितना था 0.7 मल्टीप्लाई बाई 100, निकाल दो, डिवाइड बाई 0.7 इंटू 100, 80.90% ब्रेकिंग एफिशिएंसी है तुम्हारी। तुम्हारे व्हीकल की जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो 80.90% है। ऐसे सवाल आते हैं दो दो नंबर में, तो मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो सवाल मिलेंगे, हर केस पे सवाल मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला थी क्वेश्चन एक दो ट्राई करना, क्योंकि अब एक ही दो क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा तुम्हें। प्रीवियस ईयर में इन कंसेप्ट से रिलेटेड दो ही चार क्वेश्चन हार्डली मिलेंगे आपको, वो भी अगर मैं डिस्कस कर लूंगा तो फिर आपके लिए सीखने के लिए स्कोप कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन खुद से टाइट ट्राई कर लेना। कि एमपीएच वाला लगा सकते हो, यूनिट का ध्यान रखो इसमें, ये याद करने वाली बात थोड़ा है भाई, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दी गई तो हमने सारा कुछ कर लिया मीटर या फिर मीटर पर सेकंड में, ताकि फाइनली दोनों तरफ की जो यूनिट्स हों वो सेम हो। कार्तिक, इसमें याद क्या करना है? बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर केएमपीएच वाला फॉर्मूला लगाएं कि मीटर पर सेकंड वाला लगाएं। अरे भैया यूनिट्स का ध्यान देना, बस इतनी सी बात है। केएमपीएच से सॉल्व कर लो, उसके बाद जो आंसर आए उसको कन्वर्ट कर लेना मीटर पर सेकंड में, या मीटर में, सॉरी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, किलोमीटर की जो डिस्टेंस आएगी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ऐसे याद करने वाले जो कंसेप्ट हम समझ सकते हैं तो उनको समझने की कोशिश करो। याद करोगे तो फिर याद कितना कुछ करोगे, दिक्कत ये है ना, फिर भूलते भी हैं, जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा भूल जाएंगे, है ना भाई? चलें आगे बातचीत करें। तो अब ये बोल सकते हैं क्या कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो पहला पार्ट हम लोगों ने डिवाइड किया था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अगला जो डिस्कशन आता है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द सेकंड डिस्कशन, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज। अब आई होप जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस फॉलो की हैं उनको पता है कि इन स्टडीज का, सर जिस बैच में सर्वे नहीं पढ़ाया है उसमें दोबारा पढ़ाओगे ना प्लीज? अरे मेरे भाई, जब नहीं पढ़ाया है तो पहली बार पढ़ाएंगे ना, दोबारा कहाँ से पढ़ा देंगे? क्या पूछते रहते हो? खुद ही देखो क्या लिखा है तुमने, सर जिस बैच में सर्वे नहीं पढ़ाया है उसमें दोबारा पढ़ाओगे ना प्लीज, बता दो। सर्वे नहीं पढ़ाया है तो फिर दोबारा कहाँ से आ गया? हैं? भाई तुम एक देश के बहुत काबिल और जिम्मेदार इंजीनियर बनने वाले हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? हैं? ऐसे क्वेश्चन करोगे कि मतलब छोटा सा बच्चा वो भी हंस दे। हैं? खुद ही कह रहे हो कि सर जिस बैच में सर्वे नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो पहली बार पढ़ाया जाएगा ना, दोबारा कहाँ से आ गया? और अगर नहीं पढ़ाया गया है तो सर्वे सिलेबस का पार्ट है, सर्वे गेट के एग्जाम का पार्ट है, तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ऐसी सर्वे से क्या नाराजगी के सर्वे को छोड़ देंगे? सब्जेक्ट तो पूरे कराए जाएंगे ना। तो इसमें मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो भाई? अगर 12 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट हैं, हैं, तो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो प्लानर बेटा सभी अपडेटेड है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, इसको समझो। वो लिमिटेशन ये है कि मल्टीपल बैचेस हैं, तो ये प्रैक्टिकली हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि हम किस बैच में कौन सा सब्जेक्ट कब खत्म कर चुके हैं, कब आएगा, इतना कुछ याद रखें। और मेरा जनरली आपको पता ही चल गया होगा इतने दिनों में कि मेरा याद करने में भरोसा कम है, इतना लोड हम लेते नहीं है दिमाग में कि अब पूरी शेड्यूलिंग पता लगा याद कर दी। हाँ, तो इसके लिए सहूलियत के लिए आपको प्लानर दिए गए हैं, उस प्लानर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, मल्टीपल बैचेस आर देयर, तो यू कैन फॉलो द प्लानर, वहाँ पर सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? चलें आगे।
चलें? ठीक है, तो एज पर द प्लानर, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, एज पर द प्लानर यू विल गेट द अपडेट। सर आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे पढ़ाते, तुमने भी पहली क्लास अटेंड नहीं करी है, हैं? समांता साहब, पहली क्लास अटेंड करो, हैं? पहली क्लास अटेंड करो, हाँ। चलें आगे। तो बताया था कि यहाँ पर मैं दो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, ट्रांसपोर्ट और सर्वे। ठीक है, बता दिया था सब, पहले ही बता दिए थे तुम्हारे छोटे छोटे डाउट। टेलीग्राम की लिंक टेलीग्राम में बेटा सर्च कर लेना, लास्ट क्लास में भी बताया था, क्षितिज सर PW। तो इसको सर्च करोगे तो ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिन भी लोगों ने अब तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है। हो गई वो बातें, तो फिर बात स्टार्ट करें। तो जिन लोगों ने भी पहले क्लासेस अटेंड करी, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कुछ ट्रैफिक स्टडीज, गणेश भैया आवाज़ एकदम परफेक्ट है, एक बार तुम ईयरफोन हेडफोन जो लगा रखा उसको हटा के चेंज करो, कुछ कम ज़्यादा करो। तुमसे मेरा कोई खास नाराज़गी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अलग से धीमे बोलूँगा, है ना? समझ रहे हो मेरे भाई? तुमसे भी उतना ही प्यार है जितना बाकी लोगों से प्यार है। तो ऐसा तो नहीं कि मुझे पता ओहो गणेश सुन रहा आप धीमे बोलो, ऐसा नहीं करूंगा यार, भरोसा करो इतना, है ना, प्लीज। चलें आगे बातचीत करें, आ जाएं बेटा अब। तो हम लोगों का कुछ उद्देश्य था, उद्देश्य ये था जीवन का कि भाई हम ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाह रहे थे, और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, या फिर किसी भी पैरामीटर को लाइफ में मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमें पहले उस पैरामीटर के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, जिससे आप रिलेट कर पाएं। एक बड़ी समस्या आती है, ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या आती है जीवन में, जिसके बारे में हम लोग रोज चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोग रोज बातचीत करना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक हर आदमी इससे परेशान है, हर आदमी जीवन में एक चीज जरूर करना चाह रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट हो। मैं अपना टाइम मैनेज करना चाह रहा हूँ, आप अपना टाइम मैनेज करना चाह रहे हैं। अब जरा इस टाइम मैनेजमेंट की कहानी को समझो, होता क्या है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट हम जनरली कर नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी कई बार कोशिश की होगी और हमने भी कई बार कोशिश की होगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करने के बावजूद भी प्रॉपरली टाइम को मैनेज कर नहीं पाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात है, क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि हम चाह रहे हैं, हमारे इरादे नेक हैं, फिर भी हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि हम कुछ वहाँ पर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी नहीं करते हैं। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी क्या, एक ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। जैसे, ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब इसको जरा समझते हैं, इसके थोड़ा इनसाइड समझते हैं। जैसे मान लो तुम फॉर एग्जांपल अपने दिन को प्लान करना चाह रहे हो, कोई भी दिन है, मान लो कल का दिन प्लान करना चाह रहे हो। तो कल के दिन में मान लो तुमने बोला कि सर मैं प्लानिंग करना चाह रहा हूँ 9 से लेके रात को 9 बजे की। तो 9 AM से लेके 9 PM तक फॉर एग्जाम्पल, अब ज्ञान मत देने लगना कि सर हम तो बाकी इस टाइम तो हम क्लास में होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, पहले ही क्लियर कर दिया। अभी कुछ लोग हो सकता है बोल दें अरे सर 7 से 9 तो क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल समझो, ये 9 से 9, 9 से 9 का टाइम आप मैनेज करना चाह रहे थे। अब इसमें आप इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल रिसोर्सेस कितना है। तो आपको पता चला भाई लगभग 12 घंटे का टाइम है मेरे पास। उसके बाद आपको क्या पता करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से टास्क हैं जो मुझे कल परफॉर्म करने हैं। इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब किसी को पता ही नहीं है कि मुझे कल क्या टास्क परफॉर्म करने हैं,
कितना रिवीजन करना है, कितनी क्लास अटेंड करनी है, कितना पीवाईक्यू करना है, कितना कॉलेज जाना है, कितना दोस्तों के साथ मिलने जाना है, कितना खास दोस्तों से मिलने जाना है, कुछ पता ही नहीं, कितना टाइम परिवार को देना है, कुछ पता ही नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब टास्क की क्लियरिटी होनी चाहिए। टास्क की क्लियरिटी के बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पता होना चाहिए, हर टास्क का ड्यूरेशन, कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। इस टास्क के लिए 30 मिनट चाहिए, इस टास्क के लिए 15 मिनट चाहिए, इस टास्क के लिए 2 घंटे चाहिए, लाइक दिस। और इसके बाद आपको एक और प्यारी सी चीज़ पता होनी चाहिए, हर टास्क की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टास्क मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कि भाई ये काम तो हमें करने ही करने हैं। इन काम को अगर हम, कुछ काम है जिनको, कुछ टास्क है जिनको कल नहीं परफॉर्म करेंगे, परसों परफॉर्म कर लेंगे, तो कोई जीवन में खास कोई आफत नहीं आएगी, तो इनको डिले भी कर सकते हैं। अब देखो, जब आपने कुछ स्टडी करी, जब इतने सारी चीजें निकाल ली आपने, तो अब आपके लिए काफी हद तक बेहतर हो जाएगा अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना। टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? अब यही नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर लगाना ज्यादा जरूरी है कि दोस्तों के साथ जाके मूवी देखना अभी ज्यादा जरूरी है। तो जब ये क्लियरिटी नहीं है, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने थे, रिवीजन करना था, तो चाह के गदर मचा दी। अब लौट के जब आए तो फिर प्रेशर हो रहा है कि यार आज सवाल नहीं लगाए, आज रिवीजन नहीं करा। तो आज के टाइम पे ये आज के अभी के सिचुएशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी मेरे लाइफ में किन चीज़ों की प्रायोरिटी। हो सकता है कल को आप उस फील्ड में निकल जाए, मूवी देखना ही आपकी प्रायोरिटी हो, बट एज ऑफ नाउ आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता है तो बहुत हद तक क्या हो पाएगा, आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हो तुम? ये स्टडी ही तो कर रहे हो। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? और जब आपके पास ये पूरा डेटा होगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये डेटा है। और बेटा जीवन में ध्यान रखना, कोई भी प्लानिंग आपकी तभी इफेक्टिव हो सकती है जब आपके पास डेटा हो। हवा में बातें नहीं होती हैं। जितना ज्यादा अच्छा डेटा होगा, जितना आपके पास ऑथेंटिक डेटा होगा, उतनी ही अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। और डेटा हमें कहाँ से मिलता है? डेटा हमें मिलता है कुछ स्टडीज परफॉर्म करके। डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को अरेंज करने का, डेटा को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है कुछ स्टडीज को परफॉर्म करके। तो नाउ आई थिंक अब इस एग्जांपल की हेल्प से हमें ये क्लियर हो गया है कि हम ट्रैफिक में स्टडीज परफॉर्म करना क्यों चाह रहे हैं। तो सर ने बोला कि अब बेटा हम लोग ट्रैफिक की कुछ स्टडीज करेंगे। तो भैया अब तो समझ गए होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप ट्रैफिक को मैनेज करना चाह रहे थे। और ट्रैफिक को जब आप मैनेज करना चाह रहे थे, तो अब उसके पैरामीटर्स के बारे में आप कुछ जानकारी कलेक्ट करना चाह रहे हैं। जानकारी साहब कैसे मिलेगी? जानकारी मिलेगी स्टडी से। जानकारी कैसे मिलेगी? स्टडी से। तो कौन कौन सी स्टडी हैं, कुछ बताएंगे क्या? तो बहुत सारी स्टडी हैं, जैसे मैंने बोला ट्रैफिक, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। जैसे मैंने आपसे बोला ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ये सब ट्रैफिक के ही तो पैरामीटर हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक स्पीड स्टडी। फिर आपने बोला सर ट्रैफिक, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी। फिर आपने बोला सर और स्टडी करेंगे, इतने संबंध नहीं भरेगा। हमने कहा कर लो। तो आपने बोला सर ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, ट्रैफिक की कैपेसिटी को समझेंगे, ट्रैफिक की कैपेसिटी स्टडी। सर और कुछ स्टडी करेंगे? करो भाई। एक्सीडेंटल स्टडी, एक्सीडेंटल स्टडी कर लेंगे। सर और कुछ स्टडी करेंगे? तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। सर हमें और कोई स्टडी करनी? करो भाई, किसने रोका। स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी, एक्सेट्रा, लाइक दिस। इन सभी स्टडीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सभी टर्म जो हैं, ये सभी जो टर्म हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं।
और हम इन स्टडी को परफॉर्म करके किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, और उस जानकारी के बेसिस पे हम कर पाएंगे इफेक्टिव प्लानिंग, उस जानकारी के बेसिस पे हम कर पाएंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये एक का मकसद है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ये सिलेबस है तुम्हारा। अबे सिलेबस है मेरे भाई, समझ में आया? मकसद समझ में आया? सिलेबस क्यों दिया गया है? ये सिलेबस है। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट है ट्रैफिक स्टडीज, उनमें तुम्हें ये सब स्टडीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, शुरू करें अध्याय, शुरू करें अध्याय। आज्ञा है साहब। सर एक डाउट है पिछले टॉपिक से, जल्दी पूछ लो बेटा, फिर आगे चलें। दिव्यांश का कोई डाउट है? पूछ लो बेटा, फिर अब आगे आगे बातचीत करते हैं। सर अगर सेटबैक डिस्टेंस शॉर्टकट से निकालें तो सही माना जाएगा? बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव में तुमसे थोड़ा पूछ रहा कैसे निकाल लो। और सेटबैक डिस्टेंस का जो आप निकाल लें शॉर्टकट फार्मूला S²/8R जो पूछना चाह रहे हो, इफ द लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, वो कोई ऐसा थोड़ा कि कुछ भी रैंडम है फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। वो भी जियोमेट्री से ही आता है, वो भी सिंपल जियोमेट्री से ही फॉर्मूला निकल के आया है। तो ये जो जैसे आपने बोला ना, आर्क इंटू एंगल, सॉरी एंगल इंटू रेडियस विल बी इक्वल टू आर्क/2, तो वो भी वही सेम कंसेप्ट है जो आप यूज करते हैं। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, शॉर्टकट भूल न जाओ इसलिए मैंने एक ही तरीका बताया है। ठीक है, शॉर्टकट भूल न जाओ इसलिए मैंने एक ही तरीका बताया। 1-2 मिनट कैलकुलेट करने में लग भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन नहीं रखते ना। हो सकता है कोई एरर हो, जब यू कैन जस्ट सिंपली निग्लेक्ट। अपने कंसेप्ट पे भरोसा है ना भाई, हो जाती है ह्यूमन एरर, हो जाती है। तो हो सकता है कोई ह्यूमन एरर हो, तो उसके लिए इतना पैनिक थोड़ा होना। गेट के पेपर में भी 1-2 सवाल आ जाते हैं ऊपर नीचे, बताया तो था एक दिन। तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस नहीं लेना, अपने कंसेप्ट पे फोकस रखना है। कंसेप्ट क्लियर है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सत्य है, इस पे भरोसा कर लो तुम। और इस लेवल पे भरोसा कर लो कि भाई हमने जो किया है वो सही किया है। अब हवा में नहीं, पढ़ के भरोसा करो। हैं? चलें आगे, चलें। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड इज इक्वल से आएगा। देखो समझदार है बच्चा। हम्म? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि कुछ सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं, मुझे पता होता है। लास्ट क्लास में ये बात हम लोग कर चुके हैं कि आप क्लास अटेंड करेंगे, हो सकता है 98%, 99% क्वेश्चन हो जाए, बट 1% वो तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए छोड़ा गया है। हाथ पैर चलाओ, मिलेगा। थोड़ा सा एफर्ट डालो, मिलेगा। और वो चीज जब आप खुद से कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे ना, तो फिर वो कभी नहीं भूलोगे, फिर वो कभी नहीं भूलोगे। तो वो तुम्हारी एक्सरसाइज के लिए दिया गया, करो। तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, अरे सर। तो लर्निंग का एक मेथड होता है, उसको फॉलो तो करो बेटा। लर्निंग का एक मेथड होता है, उसको फॉलो करो। सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका मुझे ये लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव है। हम्म? कहते नहीं कि बेटा काबिल बना दिया लेकिन अब जिंदगी भर साथ रहें, इस बात की गारंटी थोड़ा है। ज्ञान दे दिया है तुम्हें, अब जिंदगी में परिस्थितियों का सामना करना अपने हिसाब से। क्यों भाई? अब सारी परिस्थिति हम आज ही लिख के दे के चले जाएं क्या? हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना हमसे। क्यों भाई? कि जीवन में तुम्हें कुछ बातें बता दी गई हैं, इनका ध्यान रखना। अब हर टाइम हम तुम्हारे साथ हों ऐसा संभव तो नहीं है। और हम तो गारंटी दे रहे हैं कि जब तुम्हारा 3 घंटे का एग्जाम होगा तो हम साथ नहीं होंगे। वो जंग तुम्हें खुद लड़नी है, अकेले लड़नी है। तो खेलो थोड़ा, खेलो। चोट वोट लगेगी, गिरोगे उठोगे, तभी तो मजबूत बनोगे। हम्म?
समझ रहे हो? तो और इस बात का भरोसा रखो कि तुम सुपरविजन में हो। ऐसा नहीं कि तुमको कहीं भी छोड़ दिया है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा, हवा ही नहीं लग रही हमको, नहीं। हाँ, तो उस पॉइंट तक इंतजार किया जाएगा जब तक आप अपनी पूरी क्षमताओं का यूज कर रहे हैं। लगा कि भाई अब ये गया, तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हम्म? छोड़ा नहीं जाएगा तुम्हें। जब तक ये लग रहा है कि तुम हाथ पैर चला रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तब तक देखा जा रहा है इससे बहुत बढ़िया खेल रहा है लड़का। बच्चा प्रैक्ट क्वेश्चन के लिए मेहनत कर रहा है। अब बिल्कुल हताश हो गया, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, वो गिव अप करने वाला, उसी समय पकड़ लिया जाएगा। आओ बताते हैं। हम्म, तो बिल्कुल परेशान मत हो, बात भरोसे की है, तुम्हें तो पता ही है। बात किसकी है? भरोसे की। और भरोसों से कोई समझौता नहीं। है तो है। चलें आगे। हम्म शुरू करें खेल आज का। आओ साहब खेलें। आओ खेलें। और पहली स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका प्यारा सा नाम है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टडी, जिसका प्यारा सा नाम है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। मकसद क्या है इस स्टडी का? मकसद क्या है इस स्टडी का? सुनो ध्यान से यार, सब लिखा हुआ भाई, कुछ ऐसा नहीं है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हें पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने डेवलप किया हो, कोई झूठ नहीं इसमें। ये सब इस, इससे अच्छा, इससे बेहतर किताबों में, नोट्स में, प्रिंटेड सब जगह लिखा हुआ भाई। मेरी कोशिश ये है कि तुम्हारे यहाँ लिख पाऊं, और इसके लिए तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल अच्छे से सुनो, ठीक है? कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, सब है। बस उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम भी पूरा ईमानदारी से उसको समझने पे ध्यान दो पहले एक बार। समझ जाओगे तो खेल बहुत आसान है फिर, नहीं तो फिर लिखते रहो, कॉपियां भरते रहो, कोई दिक्कत थोड़ा है। ठीक है? तो भैया ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का मेन मकसद क्या है? सर, ट्रैफिक का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक का वॉल्यूम। मैंने पूछा कि ट्रैफिक के वॉल्यूम के बारे में कुछ जानते हो? तुमने कहा सर बहुत ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये टर्म पहले जीवन में सुन चुके हैं। मैंने कहा कहाँ सुना था? तो आपने बोला सर आपने जब जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड पढ़ाया था, तो वहां पर ये टर्म आया था कि एक रोड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी डिजाइनिंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उनमें एक फैक्टर था जिसको आपने बोला था ट्रैफिक वॉल्यूम। तो कुछ कुछ बातें आपने बताई थी, बस उतना ही याद है। ठीक है? उसी ट्रैफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल क्यू से। अब इसके बारे में गुरु चर्चा होगी डिटेल में। तो now we are going to discuss in detail about this very important parameter of the traffic, that is the traffic volume. This is the मकसद of this study. अब देखो, एक स्टडी के बारे में भी तुम्हें जनरल बात बताता हूँ। कोई भी स्टडी हो उसका जनरल पैटर्न एक होता है। कोई भी स्टडी हो जीवन में, उसका जनरल पैटर्न एक होता है। वो जनरल पैटर्न क्या होता है ये भी समझ लो। हर स्टडी में पहले तो आपको पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है। ठीक है? और उद्देश्य के बाद जो भी पैरामीटर आप जानना चाह रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पैरामीटर की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या टेस्ट हैं, क्या प्रोसीजर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा होता है कि जो डेटा आपको मिला है उसको अपनी सहूलियत के लिए, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम किन किन तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, और उसी डेटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करके जो आपकी इच्छाएं होती हैं आप उनकी करते हैं पूर्ति। मतलब जो भी पैरामीटर के बारे में आप जानना चाह रहे थे, फाइनल वी कैन से कि आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा वी कैन कंक्लूड द रिजल्ट। जब हमारे पास डेटा आ गया, उस डेटा को हमने प्रोसेस कर लिया, और उस डेटा से जो भी हम आउटपुट निकालना चाह रहे थे या जो भी आउटपुट निकल रहा था वो हमको मिल जाता है। ये हर स्टडी का एक जनरल पैटर्न होता है। तो यहाँ दुनिया भर की स्टडी मैंने लिखी थी ट्रैफिक से रिलेटेड,
तो सबका पैटर्न यही होगा। क्या होगा पैटर्न? कि किस स्टडी का में हम कौन सा पैरामीटर समझना चाह रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। उसको समझने के लिए क्या मेथड्स हैं, क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे ये पता होना चाहिए। डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे ये पता होना चाहिए। डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये पता होना चाहिए। और फाइनल आउटपुट, यही जनरल प्रोसीजर है जो हम लोग हर स्टडी में बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं फॉलो। आओ साहब, तो सभी बच्चों को याद होगा, नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया है तो उनको ना पता हो। तो ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रैफिक का वॉल्यूम। तो लिख देता हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल, it is the number of vehicle crossing particular cross section of road in a unit time। किसी भी रोड से के क्रॉस सेक्शन से, किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ व्हीकल, कितने व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं, इसके बेसिस पे आप उस रोड का ट्रैफिक का वॉल्यूम बता सकते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। तो अगर तुम्हें कोई नाराजगी ना हो, दिक्कत ना हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्रैफिक का वॉल्यूम स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल डिवाइड बाय टाइम। कुछ इसी तरीके से हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन यूनिट टाइम। अब यहां पर जो मैंने टाइम लिखा है बेटा, इस टाइम की तुम्हें जो मर्जी हो वो यूनिट ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी नाराज नहीं होंगे। भरोसा मानो, हम कभी नाराज नहीं होंगे। तुम्हारी इच्छा है तुम इस टाइम को सेकंड में ले लो, तुम्हारी इच्छा है इस टाइम को मिनट में ले लो, तुम्हारी इच्छा है तुम इस टाइम को आवर में ले लो, तुम्हारी इच्छा है तुम इस टाइम को डे में ले लो, तुम्हारी इच्छा है तुम इस टाइम को वीक में ले लो, तुम्हारी इच्छा है इस टाइम को मंथ में ले लो, तुम्हारी इच्छा है इस टाइम को ईयर में ले लो। टाइम की कोई भी यूनिट ले लो। जनरली जो जनरल प्रेजेंटेशन है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को व्हीकल पर आवर। बट अगर आप आवर के अलावा भी कोई टाइम स्पैन ले रहे हैं तो भी गलत नहीं है, तब भी वो टर्म जो होगा वो ट्रैफिक का वॉल्यूम ही होगा। इस बात को फिजिकली और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल में देखा कि भाई ये कोई एक रोड थी, ये कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, एक्स एक्स कितने टाइम पे कितने व्हीकल इसको क्रॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल और टाइम, इसकी हेल्प से हमने क्या डिफाइन कर दिया, इसकी हेल्प से हमने क्या डिफाइन कर लिया, इसकी हेल्प से हमने क्या डिफाइन कर लिया, इसकी हेल्प से हमने ट्रैफिक वॉल्यूम को डिफाइन कर लिया। तो ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है ये साफ समझ गए हम, उम्मीद है कि तुम भी समझ गए होगे। ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है ये बात आई होप आप सभी लोग समझ गए। अगर हाँ तो इत्तला कर दीजिए मुझे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा रिस्पांस, वेरी गुड। किसी भी रोड पे ट्रैफिक वॉल्यूम को अब मेजर कैसे करें, सवाल ये आता है कि इस ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास कोई मेथड है। सर मेरे घर के बाहर एक रोड है, उर्दू जबरदस्त हो गई आपकी, अच्छा शुक्रिया। तो मेरे घर के बाहर सर एक रोड है, उस रोड पे अब आपने पढ़ा दिया तो हमारे भी दिमाग में फुर्ती आ गई है। हम जानना चाह रहे हैं कि सर ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, तो हम जान सकते हैं क्या?
एज ए सिविल इंजीनियर, क्या हम एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी भी रोड के लिए क्या हम ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके लिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड की। ठीक है, पहली बार आपको हंसते देख रहा हूं इस बैच में, तो खूब हंसे यार। क्यों आदर्श? अरे वो जमाने चले गए जब हम हंसते नहीं थे, अब हम भी बहुत हंसते हैं। हाँ, आदर्श ने लग रहा पहले बहुत क्लासेस फॉलो की हैं मेरी। वो डिपेंड करता है बैच बैच के रिस्पॉन्स पे यार। अरे हम भी इंसान है भाई। कह रहा ज्यादातर आप परेशान रहते हैं, और ये तो और ही बता रहा है कहानी। मतलब जो आदमी हंसे नहीं, जो आदमी हंसे नहीं वो परेशान है तुम्हारे हिसाब से? हम्म। अरे यार कह लेते ज्यादातर आप सीरियस रहते हैं तो ठीक भी लगता। कह रहा ज्यादातर आप परेशान ही रहते हैं, और लो। हम्म। नहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ? तो सर ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या कोई मेथड है? हाँ बिल्कुल मेथड, आओ तुम्हें बताते हैं। आओ तुम्हें बताते हैं। तो क्या सर हम, क्या सर हम भी ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर लोगे। हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो, आओ देखो कैसे। हम्म। ठीक है। तो दो मेथड होते हैं, एक होता है बेटा मैनुअल मेथड, एक होता है मैनुअल मेथड जिसकी हेल्प से आप ट्रैफिक के वॉल्यूम का डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, और एक होता है मैकेनिकल मेथड। एक होता है मैनुअल मेथड और एक होता है मैकेनिकल मेथड। अब इनके बारे में जरा ध्यान से सुन लो 2 मिनट में, कुछ नहीं है, खेल बहुत आसान है। मैनुअल मेथड ये बोलता है कि भैया किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन पे जाओ, तुम जाके खड़े हो जाओ, एक प्यारी सी ले लो स्टॉप वॉच, एक क्या ले लो स्टॉप वॉच, और उस स्टॉप वॉच को ऑन कर दो। जितनी भी देर तक के लिए तुम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा पे डिपेंड करेगा। तुम आधे घंटे का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, तुम 5 मिनट का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, तुम 1 घंटे का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, कर लो। जल्दी से बोलो कितने टाइम तक का डेटा कलेक्ट करोगे? जल्दी से बोलो, कितना ड्यूरेशन ले लें? कितना ड्यूरेशन ले ले? तुम हो ये, दिस इज यू। तो स्टॉप वॉच लेके पहुंच गए, क्रॉस सेक्शन देखा, चलो 1 आवर। तो 1 आवर आपने फिक्स कर लिया। अब टकटकी लगा के कैसे देखना है? अरे कैसे देखना है? टकटकी लगा के एकदम, बिल्कुल ध्यान इधर उधर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल फोकस्ड होके आपको ये देखना पड़ेगा कि इस 1 घंटे के दरमियान, इस 1 घंटे के दौरान इस रोड के इस क्रॉस सेक्शन से कितने व्हीकल हैं जो क्रॉस कर गए। उतनी देर में फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता चला कि यहाँ से जो निकलने वाले व्हीकल थे वो एन थे, यहाँ से निकलने वाले व्हीकल जो थे वो एन थे। तुमने बोला सर इस रोड का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, इस रोड का जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो है सर एन व्हीकल, वो है सर एन व्हीकल पर आवर। खेला खत्म। लो यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को आपने भेजा है तो उसको हम लोग, बट सर वॉल्यूम डे के डिफरेंट। प्रभु, रुको 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 रुको, इकबाल साहब, करेंगे इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। हाँ, अभी नहीं, रुक जाओ। वो है आपसे दरख्वास्त है। ठीक है, चलें आगे। तो सिंपल आपने देखा कि मैनुअल मेथड में हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को भेजा, एक टाइम पता था हमें, उसने सिंपल एक क्या लिखे, एक कहाँ लिख दिया, 1 आवर, 1 घंटा, 1 आवर, 1 आवर का ड्यूरेशन ले लिया था ना आपने कि 1 घंटे में कितने व्हीकल यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं हम, इस क्रॉस सेक्शन को। ठीक है, तो ये मैनुअल मेथड था। अब इस मेथड के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। बताओगे कुछ फायदे नुकसान क्या हैं? इस मेथड के कुछ फायदे हैं, इस मेथड के कुछ नुकसान हैं, ये आप बता सकते हो क्या? मैनुअल, अरे मैनुअल ये पूछ रहे हो?
बिल्कुल। तो इसका अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, पहले एडवांटेज बताओ। तो एडवांटेज भैया इस मेथड की ये हैं कि हमें टाइप ऑफ व्हीकल पता चल जाएगा। मानते हो कि नहीं? हम चाहें तो हम ये पता लगा सकते हैं, हम चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि भैया किस टाइप का व्हीकल गया। इस 1 घंटे में जो आप एन व्हीकल बोल रहे हैं, उसमें कितनी बस थी, कितनी कार थी, कितनी साइकिल थी, कितने ट्रक थे, ये सब बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। ये तो इसका बात है, लेकिन अगर इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ज्यादा है। डिसएडवांटेज क्या है कि पहली बात तो ये 24/7, दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो मेथड है बेटा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन एरर आ सकती है। मन है चंचल। कहा गया था 1 घंटे में टकटकी लगा के देखना किसको, व्हीकल को। तुम्हारा मन चंचल हो गया, 2 सेकंड के लिए ध्यान कहीं और चला गया, खेला खत्म। है तो इंसान ही ना भाई, है तो इंसान ही ना। तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटीज, दो 2 सेकंड के लिए ध्यान अगर दाएं बाएं हुआ, 4 व्हीकल निकल गए जिनको तुमने काउंट ही नहीं किया, तुम्हारा डेटा गलत हो गया। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रैक्टिकली नहीं है, और ह्यूमन एरर के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। जबरदस्ती तुमको भेज दिया गया, जाओ डेटा कलेक्ट करके आओ, तुम्हारा मन ही नहीं था उस दिन, तुमने कहा अभी करके आते हैं। हाँ, तुम्हारा मन ही नहीं था, ऑब्जर्वर का मन ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं था, तुम्हें जबरदस्ती उसको 1 घंटे खड़ा कर दिया, खड़ा आराम से सो रहा, आराम से खड़े खड़े। हाँ भाई, कितने व्हीकल निकले सर? 70 व्हीकल निकले थे। ऑथेंटिसिटी कम है भाई, इस डेटा की क्रेडिबिलिटी कम है, इस डेटा का ऑथेंटिसिटी कम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बिल्कुल खाना खाने जाएगा। सही बात है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, जिसको आप डीमेरिट्स भी बोल सकते हो। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, उस केस में भी ये मेथड सुटेबल नहीं होगा। झाए 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 व्हीकल निकल रहे, आदमी आदमी है ना। हाँ, सुपर पावर लिए थोड़ा बैठे हैं। समझी में नहीं आ रहा कितने व्हीकल निकल गए, खड़े हो गए एक्सप्रेस वे में, गिन रहे कितने व्हीकल निकले, गिन ही नहीं पाएंगे। तो जहां पर लो ट्रैफिक है, जहां पर लो ट्रैफिक है वहां पर इस तरीके का, कम ट्रैफिक है वहां पर इस तरीके का मेथड से हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों ने बात कर ली मैनुअल मेथड के बारे में। दूसरा मेथड जो प्यारा सा मेथड है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड का खेल क्या है ये समझो। तो अब हमने क्या किया कि जो रोड थी उसमें एक वायर होता है जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक होस। क्या बोलते हैं? एक एक वायर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक होस। न्यूमेटिक होस नाम का एक हॉलो सिलेंड्रिकल वायर होता है, खाली हवा भरी होती है इसके अंदर। और इसको अलोंग द लेंथ नहीं प्लेस करते हैं, इस वायर को हम लोग प्लेस करते हैं अक्रॉस द रोड। और जब आपने इस वायर को ऐसे प्रोवाइड किया तो क्या ये क्रॉस सेक्शन बन गया? जल्दी बोलो हाँ। जब आपने इस वायर को, न्यूमेटिक होस वायर को इस तरीके से यहां पर प्लेस किया है तो क्या ये एक क्रॉस सेक्शन बन गया? ठीक है। अब इसके अंदर भरी हुई है एयर। अब जब तुम सोच के बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये व्हीकल है और ये व्हीकल का फ्रंट एक्सल है। जब मेरे लाल ये एक्सल इस वायर के ऊपर आएगा तो वो क्या, वो इस वायर को कंप्रेस करेगा? जल्दी बोलो हाँ। जब ये गाड़ी का हिस्सा, ये जो है, ये गाड़ी का पहला एक्सल जब इस वायर के ऊपर आएगा तो क्या ये इसको कंप्रेस करेगा? जब कंप्रेस करेगा तो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो मूव करेगी। यस और नो? और इम्पल्स जनरेट होगा, बिल्कुल। और इम्पल्स को मेजर करने के लिए यहाँ पर एक मीटर लगा होता है, यहाँ पे काउंटिंग आती रहेगी, 003, अगला आएगा तो 04। ये सेटअप रहता है, ये अरेंजमेंट रहता है
कि आप इस एयर के मूवमेंट की वजह से जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है उसको काउंट कर सकते हैं। मैनुअली नहीं करना है, सेटअप है पूरा उसमें, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो तुमने सिंपल क्या करा, एक वायर लिया, उसको एक क्रॉस सेक्शन के तरीके प्रोवाइड कर दिया, जितने व्हीकल निकल रहे हैं ये सबकी काउंटिंग कर लेगा। मैकेनिकल मेथड हो गया। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो फायदा क्या है, जितना लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन, साल भर पड़ा रहने दो ये वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज अप्लीकेबल, इट इज सुटेबल। हाँ बिल्कुल, एक 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 व्हीकल में 2 एक्सल आएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ अभी आ रहे हैं, सब बताएंगे, सुन तो लो। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या है, ये सुटेबल है। लॉन्ग उस ड्यूरेशन के लिए सुटेबल है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें तुम्हें टाइप ऑफ व्हीकल या फिर क्लास ऑफ व्हीकल के बारे में नहीं पता चलेगा। यस, क्लास ऑफ व्हीकल के बारे में नहीं पता चलेगा कि बस के एक्सल निकले हैं कि ट्रक के एक्सल निकले हैं। ये केवल आपको ये बता पाएगा कि यहां से कितने एक्सल का मूवमेंट हुआ है। क्लास ऑफ व्हीकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। आगे चल के जब हम लोग पेमेंट डिजाइन की बात करेंगे तो हम लोग को ये बात समझ में आएगी कि पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमें ज्यादा टाइप ऑफ व्हीकल जानने की जरूरत भी नहीं है। ये भी मैं अभी बता देता हूं आपको। जब आप पेवमेंट को डिजाइन करते हैं, रोड को डिजाइन करते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं टाइप ऑफ व्हीकल को जानने के लिए। वहां पर आप एक्सल ही जानना चाहते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। एक डाउट बच्चों का इसमें, कुछ लोग को यह आया होगा कि सर अगर एक साथ 2 व्हीकल निकल गए तो क्या होगा। तो भैया कभी सुना कि एक टोल से 2 लोग निकल गए, एक टोल से 2 व्हीकल एक साथ निकल गए, सुना है कभी? सुना है ऐसा कभी? तो ऐसा थोड़ा कहीं पे भी प्लेस कर देंगे, ऐसा थोड़ा कहीं पे भी प्लेस कर देंगे। प्लेसमेंट करते समय ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर आप ये इंश्योर कर पाएं कि एक टाइम पे एक ही व्हीकल निकले। क्लियर है? बताया तो कुंदन की टाइप ऑफ व्हीकल नहीं बता पाएगा, टाइप ऑफ व्हीकल नहीं बता पाएगा। भैया बाइक में भी 2 एक्सल होते, कार में भी 2 एक्सल होते, कैसी बातें कर रहा हो कुंदन। टाइप ऑफ व्हीकल नहीं बता पाएगा लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल बता पाएगा। वो 24x7 करके बता रहा, देख रहे हो? आया क्रांतिकारी आदमी आया, 24x7 करके बता रहा, कह रहा 168 होता है। भैया 24x7 का मतलब होता है, 24x7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन लगातार। 24x7 का मतलब क्या, लगातार 24 घंटे 7 दिन। तो जितने भी एक्सल होंगे, जो भी होंगे, वो एक्सल आ जाएंगे। कार में तो टोटल 4 होते हैं ना सर, बाइक में 2। ये किसने, पहिए अलग बात है, एक्सल अलग बात है कुंदन। ये कार में 4 पहिए दिख रहे हैं, एक्सल 2 ही हैं। एक एक्सल में 2-2 व्हील लगे हुए हैं। ये एक्सल है, ये दूसरा एक्सल है। व्हील असेंबली है कि एक एक्सल में 2-2 व्हील लगे हुए हैं। अब समझ गए? रेयर है, फ्रंट है, दायां है, बायां है, कोई भी एक्सल निकलेगा वो काउंट कर लेगा, बस खत्म बात। किस व्हीकल का है, कितना लोड है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब हर मेथड की कुछ तो लिमिटेशन होगी ना, वही तो बोला कि कुछ एडवांटेज हैं। अरे कैसे आएंगे भैया, एक एक्सल एक ही साथ तो आएगा इस पाइप के ऊपर। ऐसा थोड़ा कि ये पहिया आएगा, ये पहिया आराम कर रहा, कह रहा नहीं नहीं हम थोड़ी देर बाद आएंगे। एक एक्सल के दोनों व्हील एक साथ ही तो आएंगे राहुल। तो एक साथ कंप्रेशन होगा ना। हाँ तो बिल्कुल, जितने एक्सल हैं, जैसे एक्सल हैं,
जितने एक्सल हैं, जैसे एक्सल हैं, वो नंबर ऑफ एक्सल बता देगा। 100 एक्सल हैं, अच्छी बात है, 100 एक्सल बता देगा। वो नंबर ऑफ व्हीकल तो बता ही नहीं रहा आपको, तो नहीं लगाएंगे। मल्टीपल लेन है तो मल्टीपल लेन का अलग अलग डेटा कलेक्ट करो। मल्टीपल लेन है तो हर लेन का डेटा अलग अलग कलेक्ट करो। जरूरी थोड़ा कि एक रोड पे जितनी भी लेन है सबका वॉल्यूम सेम हो। इसीलिए जब आप ट्रैफिक कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी को हमेशा पर यूनिट लेन डिफाइन करते हैं। कैपेसिटी को हमेशा हम यूनिट पर हर लेन के लिए डिफाइन करते हैं, व्हीकल पर आवर पर लेन। पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मैंने ये थोड़ा कहा कि यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह तरीका है, जहां सूट करे वहां लगाना, ना करे मत लगाना, किसने रोका। एवरी मेथड हैव सर्टेन एडवांटेज एंड सर्टेन डिसएडवांटेज, नाउ इट्स योर चॉइस। अगर आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है तो मेथड यूज करिए, नहीं करता तो कोई अल्टरनेटिव देखिए। क्लियर है। तो हमने कब बोला कि आपकी सारी जरूरतों को ये मेथड पूरा कर देगा? ऐसा तो कहीं नहीं बोला। बोला है क्या कहीं? ऐसा कहीं बोला है क्या? बोलो भाई। तो ये दो मेथड आपने देख लिए, ट्रैफिक के वॉल्यूम को, फिर वही बात कर रहे हो यार दीपक मेरे भाई। हम कह रहे हैं 100 एक्सल हैं, वो 100 काउंट करके बता देगा। मैंने कहीं बोला क्या कि ये नंबर ऑफ व्हीकल बताएगा आपको? ये नंबर ऑफ एक्सल बता रहा है। 2 एक्सल हैं, 4 एक्सल हैं, 10 एक्सल हैं, 100 एक्सल हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। नाउ यू गॉट द पॉइंट, यस और नो? कंफ्यूजन क्लियर हुआ बेटा? नाउ यू गॉट द पॉइंट, यस और नो? तो ये केवल आपको नंबर ऑफ एक्सल बता रहा है, इसको कोई मतलब नहीं कि कार का एक्सल था, कि बस का एक्सल था, कि ट्रक का एक्सल था। यही तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि वी कैन नॉट क्लासिफाई द व्हीकल टाइप एंड क्लास ऑफ व्हीकल, वी कैन नॉट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। क्लास एंड टाइप ऑफ व्हीकल वी कैन नॉट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। प्रैक्टिकली बात यह है कि जब हम पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें यह पता चल जाए कि नंबर ऑफ एक्सल्स कितने हैं। आगे चल के देखेंगे, फिर याद दिलाऊंगा कि ट्रैफिक वॉल्यूम में पढ़े थे, सब याद दिलाता रहूंगा, चिंता मत करो। ठीक, ठीक है। चलें आगे बातचीत करें? नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? हमें एक्सल ही चाहिए, हमें नंबर ऑफ व्हीकल में इंटरेस्ट ही नहीं है। पेमेंट को डिजाइन करने के लिए नंबर ऑफ व्हीकल के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। आने तो दो मुझे वहां तक, आएगा टॉपिक, आगे आएगा। चलें आगे। बोलो बेटा। तो चलिए, अब तक के डिस्कशन में हम लोगों ने ये समझ लिया कि नम ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है, और ट्रैफिक वॉल्यूम को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स है, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड की बात कर ली, एक मैनुअल मेथड और एक मैकेनिकल मेथड, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बातचीत कर ली। अगला डिस्कशन जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कि जो आप ये ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा किसी भी रोड के लिए ये आप जो ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या हमें कुछ हासिल भी हो रहा है कि बस फालतू मेहनत कर रहे हैं। भाई अगर कोई आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे कुछ कंक्लूजन मिलना चाहिए ना, उससे कुछ ज्ञान मिलना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रोड के लिए ट्रैफिक वॉल्यूम का स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या डेटा मिल रहा है, उस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो डेटा कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ये बात अब आपको समझनी है। ये बात अब आपको समझनी है। तो चलिए, अब तक जो पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर देते हैं। तो दीज आर द स्टडीज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस चैप्टर, सब बता रखा है। इसके बाद मैंने सबसे पहले बताया ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है,
और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट आवर, ये डिस्कस किया। मैनुअल मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, मैकेनिकल मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं इसको ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि इनको आप कुछ टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो पहला टर्म है AADT, दूसरा टर्म है ADT, और तीसरा टर्म है AAWDT। जरा ध्यान से समझना, इन टर्म्स की हेल्प से, इन टर्म्स की हेल्प से हम ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है फुल फॉर्म, जरा ध्यान से सुनिए। ब्लर दिख रहा है सब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बोला गया एनुअल, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। क्या बोला आपने, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है। देखो पेरिफेरल विजन में है कि नहीं है, पेरिफेरल विजन के बाहर तो नहीं चला गया, 160 डिग्री पे है ना आपकी स्क्रीन, 160 डिग्री पे स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हो सकता है बाहर चला गया हो, ठीक है। दूसरा होता है एवरेज, एवरेज डेली ट्रैफिक, दूसरा टर्म है एवरेज डेली ट्रैफिक। और तीसरा, तीसरा जो टर्म है इसको बोलते हैं एनुअल, इसको बोलते हैं एनुअल एवरेज वीक डेज ट्रैफिक, एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। पहले फुल फॉर्म आराम से देख लो, पहले फुल फॉर्म एक बार सभी लोग आराम से देख लो। पहला टर्म है AADT, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। दूसरा टर्म है दूसरा टर्म है ADT, एवरेज डेली ट्रैफिक। और तीसरा टर्म है AAWDT, एनुअल एवरेज वीक डेज ट्रैफिक। ये टर्म क्लियर हैं भी, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, केवल इनका फुल फॉर्म बताया है, अभी केवल इन टर्म्स का फुल फॉर्म बताया है, इनके बारे में आराम से समझेंगे। एक एक वर्ड को ध्यान से पकड़ो, क्या बोला आपने, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक साल तक के डेली ट्रैफिक का एवरेज ले लूं तो क्या मुझे AADT पता चल जाएगा, जल्दी बोलो हाँ। अगर एक साल तक के डेली ट्रैफिक का एवरेज ले लें तो क्या मुझे इसका, उस रोड का AADT पता चल जाएगा। तो बेटा इस टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते, तुम ही कर दो मेरे लिए। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन दिस टर्म, तो कैन आई से द AADT विल बी नथिंग, ये क्या होने वाला है, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोड इन अ ईयर। पूरे एक साल के दरमियान इस रोड से कितने व्हीकल, इस रोड के क्रॉस सेक्शन से कितने व्हीकल निकले हैं, हमें लेना है एवरेज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। हो गया AADT, खेला खत्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, how you can define the AADT, number of vehicle crossing the particular cross section of a road in a year divide by 365 days। क्या मेरा कोई लाल मुझे बताएगा कि what will be the unit of the, what will be the unit of the AADT, इस प्यारे से टर्म AADT की यूनिट क्या आएगी। क्या मेरा कोई लाल मुझे ये बताएगा कि इस टर्म AADT की यूनिट क्या आएगी। अरे भैया यूनिट तो वही आएगी ना, व्हीकल पर डे, और क्या आएगा, कह रहा व्हीकल पर ईयर अलग ही खेल रहा है। यूनिट तो यही आएगी, व्हीकल पर डे। 365 दिन के डेटा का एवरेज ले लोगे तो पता तो डेली ट्रैफिक मिल रहा है, वो जो डेली ट्रैफिक आपको मिल रहा है वो एक साल के डेटा का एवरेज है। हिंदी में यही मतलब तो हुआ, नहीं समझ आया, जल्दी बोलो हाँ या ना।
बोलो भाई। अरे समझ तो जाओगे ही, बिना समझाए थोड़ा जाने देंगे। तुम समझना तो चाहो, सब समझा देंगे। चलें आगे बातचीत करें। चलें आगे बातचीत करें। अगला टर्म देखो, एवरेज डेली ट्रैफिक। अगला टर्म है एवरेज डेली ट्रैफिक। एक साल की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ डेज को एक ना लें, क्योंकि एक दिन का डेटा मतलब डेली ट्रैफिक, और नंबर ऑफ डेज को अगर हम 365 ना लें, 365 ले लेंगे तो एक ईयर का डेटा हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 से 365 के बीच में कोई भी वैल्यू, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, इफ n इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 365, 1 और 365 के बीच में कोई भी नंबर ऑफ डेज ले लो, तो क्या उस डेटा का हम एवरेज निकाल सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ। अभी सबका एग्जाम्पल देंगे और सबका सिग्निफिकेंस समझाएंगे तुम्हें। सबका एग्जाम्पल देंगे और सबका सिग्निफिकेंस समझाएंगे। इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी भी यूनिट तो आएगी व्हीकल पर डे ही ना। मान लो तुमने 50 दिन तक देखा कि इस रोड के क्रॉस सेक्शन से कितने व्हीकल जा रहे हैं, काउंट कर लिया, डिवाइड बाई 50 कर दिया, आ गया डेली ट्रैफिक। लेकिन ये एनुअल नहीं है, इसलिए एक ए हटा दिया। ये एनुअल डेटा नहीं है, इसलिए एक ए हटा दिया, इसको बोल दिया एवरेज डेली ट्रैफिक। क्लियर है? तीसरा प्यारा सा टर्म है एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। ये खेल बढ़िया है। एक साल में अब हम बात कर रहे हैं केवल और केवल वीक डे की। तो एक हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, समझना जरा ध्यान से। उसमें से 2 होते हैं वीकेंड, सैटरडे संडे। तो वीकडे क्या हुआ? मंडे टू फ्राइडे। एक हफ्ते में 7 दिन है और टोटल 52 हफ्ते हैं। तो 52 × 5 कर दें अगर, तो आई थिंक 260 वीकडे आ जाएंगे। देखो जरा करके, 52 × 5 कर दें तो 260 वीकडे हैं। तो क्या इसकी डेफिनीशन ये हो जाएगी कि नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन द वीक डेज ऑफ अ ईयर? फिर से सुनो, क्या इसकी डेफिनीशन ये हो जाएगी कि नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन द वीक डेज ऑफ अ ईयर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वीक डेज इन अ ईयर? यूनिट क्या आएगी? यूनिट क्या आएगी? ऐसा करने पे यूनिट क्या आएगी? ऐसा करने पे यूनिट क्या आएगी? अब मेरा मन है, अलग ही मन है, मन तो चंचल है जानते हो। अब मैं तुमसे एक टर्म खुद से बना के पूछ रहा हूं। अब मैं तुमसे एक टर्म पूछ रहा हूं, एनुअल एवरेज वीकेंड ट्रैफिक। बता पाओगे? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एनुअल एवरेज वीकेंड ट्रैफिक। एनुअल एवरेज वीकेंड ट्रैफिक, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इन द वीकेंड ऑफ अ ईयर डिवाइड बाय द 52 × 2। खेला खत्म। तो कुछ अगर एग्जामिनर के मन, उसका एग्जामिनर का मन अगर चंचल निकल गया तो खेल समझ जाओगे। नहीं भैया, जब वीकेंड लोगे तो ऊपर भी वीकेंड का ही डेटा चाहिए। उस क्रॉस सेक्शन से वीकेंड में कितने व्हीकल निकल रहे हैं, वीकडे का डेटा नहीं चाहिए अब आपको। अगर एग्जामिनर थोड़ा चंचल निकल गया तो अब कोई भी टर्म तुम ऐसा डिफाइन कर दोगे, तो नाउ आई थिंक यू आर इन द पोजीशन दैट यू कैन डिफाइन ऑल दीज टर्म्स। अब और कुछ बातें करते हैं, अब टर्म समझ गए। अब बहुत ध्यान से एक सवाल सर 2 और 5 समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया। भैया एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पढ़ा थे? इतने बड़े कभी रहे होगे तो बताया गया होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये कौन सा बैच है तुम्हारा? ये कौन सा बैच है? ये हमें बताएंगे अरुण जी। ये कौन सा बैच है?
ये तुम अभी जो बैच कर रहे हो ये वीकडे बैच है ना। वीकडे बैच की क्लासेस कब से कब होती हैं? वीकडे बैच में क्लासेस कब से कब होती हैं? देखा है कभी प्लानर? तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। और जो बच्चे वीकेंड बैच ज्वाइन करते हैं उनकी क्लासेस कब होती है? मंडे टू फ्राइडे वीकडे की हो गई। सैटरडे संडे जो होता है वो होता है वीकेंड। शनि नहीं, सोम से शुक्र। पवन, यही तो खेल है जो तुम समझ नहीं पाए। यही तो खेल है। मंडे टू फ्राइडे, दीज आर द वीक डेज। मंडे टू फ्राइडे दीज आर द वीक डेज, और सैटरडे संडे आर द वीकेंड। अब मेरा लाल पवन मुझे बताएगा कि एक पूरे साल में कितने वीकडेज होते हैं। जल्दी बताओ पवन। एक पूरे साल में, एक ईयर में कितने वीकडेज होते हैं अगर मंडे से फ्राइडे वीकडे है? अब समझ में आ गया ये पांच का कंसेप्ट क्या है? जल्दी बोलो हाँ। जब तक बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी बोलो हाँ। अब मेरा लाल पवन मुझे फिर से एक बार बताएगा कि नंबर ऑफ जिसका डाउट था वो बताएगा, नहीं तो पवन कहेगा मेरा तो डाउट भी नहीं था। नंबर, अगर मैं बोलूं कि एक वीक में 2 वीकेंड होते हैं सैटरडे संडे, तो पूरे साल में वीकेंड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ वीकेंड क्या होते हैं बता पाओगे? तो ये 2 का गेम था। ये 2 का गेम था। अब थोड़ा समझ को बढ़ाते हैं। आओ जल्दी समझो। अब थोड़ा समझ को और अच्छे से समझते हैं। मेरे लिए तो पूरा साल ही वीकडे है, इनका अलग ही चल रहा है। तुम्हारे लिए है तो दुनिया तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग थोड़ा करेगी। ओ हो, कौन थे? रुक जाओ जरा। कहाँ गया माउस, कहाँ गया? इनका दर्द सुन लें जरा, एक मिनट रुको जरा। कौन है ये? आदर्श जी कह रहे हैं मेरे लिए तो पूरा साल ही वीकडे है। मतलब अब ये चाह रहे हैं कि गेट की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया डेफिनेशन ही बदल ले। हम्म? और जब कल को बहुत बड़े अच्छी जॉब में चले जाओगे तब नहीं कहोगे मेरे लिए तो पूरा साल ही वीकेंड है। तब नहीं कहेंगे ये। हाँ, जब बिल्कुल एकदम बढ़िया नौकरी होगी, सब बढ़िया लाइफ होगी, हाँ, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, हर तरफ मौसम एकदम रंगीन, बाहर ही बाहर, तब नहीं कहेंगे कि सर मेरा तो पूरा जिंदगी ही वीकेंड है। एक साल पढ़ने को कहा जा रहा है, मेरा तो पूरा साल ही वीकडे है। छपवा दें, कल पेपर में निकलवा दें। हैं? कल पेपर में निकलवा दें। पता नहीं, मैं तो नाम भी भूल गया कि भैया इनके लिए पूरा साल ही वीक। भैया डेफिनीशन थोड़ा बदल जाएगी। चलें आगे। अब देखो, अब थोड़ा सीरियस हो, वापस आओ। वापस आओ, क्या बता रहे थे भूल गए। देखो इतनी मुश्किल में एक तो याद करके आते हैं, सब बुलवा देते हो। कुछ क्या बता रहे थे? AADT बता दिया, ADT बता दिया। क्या डिस्कशन चल रहा था? वीकेंड पूछा था, बता दिया था। वीकेंड अगर पूछ देगा 2 5 बता दिया, सब खेल खत्म। अच्छा हाँ, याद आ गया। अब हम लोग समझना चाह रहे हैं इसके इन टर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सवाल ध्यान से सुनना फिर बोलना। सवाल ध्यान से सुनना फिर आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, देन मार्क योर आंसर, देन टेल योर आंसर। मेरा सवाल बहुत प्यारा सा और छोटा सा तुमसे एक ये है कि अगर आप एक पूरे एक साल में, अगर आप अगर आप पूरे एक साल में किसी भी ट्रैफिक रोड पे जो ट्रैफिक का वेरिएशन है, उस वेरिएशन को देखना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं
यस, चलो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई टर्म डिफाइन करें जिसमें ये सीजनल वेरिएशन जो होते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है दिन में ट्रैफिक अलग होता है, रात में अलग होता है, अब तो समझ ही गए होगे। बारिश के टाइम पे ट्रैफिक अलग होता है, विंटर के टाइम पे ट्रैफिक अलग होता है, और समर के टाइम पे ट्रैफिक अलग होता है। तो आप चाहते हैं कि भाई हम कोई एक ऐसा टर्म डिफाइन करें जो इन सारी कंडीशंस को कंसीडर करके बताया गया हो। तो उसके लिए इन तीनों में से कौन सा टर्म सबसे बेस्ट टर्म होगा, विच विल कंसीडर ऑल द कंडीशंस, which will conditions which will considered all the conditions? Obviously the answer is AADT. Obviously the answer is AADT. अब सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम अभी भी ना समझ नहीं पा रहे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लॉकडाउन याद है सभी को? लॉकडाउन याद है? पहला वाला जो लगा था जिसमें सब लोग रामायण देखते थे हम लोग, याद है? टीवी टीवी चल रही, रोज एक वेब सीरीज खत्म हो रही है, हाँ? कुछ था ही नहीं करने को। याद है पहला वाला लॉकडाउन? हाँ, याद करो वो टाइम, और तुम्हें याद दिलाता हूं मैं। उस समय तुम्हें याद होगा तो बिल्कुल व्हीकल जो थे, इसेंशियल इसेंशियल जो सर्विसेज थी उसके लिए व्हीकल का मूवमेंट होता था, याद है? अब मान लो मेरे घर के बाहर एक कोई रोड है, मान लो फॉर एग्जांपल मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है? अब मैंने पूरे एक साल तक देखा, एक साल तक मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, एक साल तक का मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था। मान लो फॉर एग्जांपल जनवरी से दिसंबर कलेक्ट कर रहा था, पूरा मार्च तो चला गया लॉकडाउन में। अगर मैं केवल मार्च का डेटा लेके ये टर्म डिफाइन करता तो गुरु वो होता एडीटी। तो मैंने लगता है कि मार्च में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम रहा होगा वो बहुत कम हो गया होगा एज कंपेयर टू द अदर मंथ्स। तो कब लॉकडाउन लगा, कब लॉकडाउन नहीं लगा, कभी ट्रैफिक कम है, कभी ट्रैफिक ज्यादा है, सब कुछ अगर कंसीडर करना है तो मेरे भाई एडीटी निकालो ना। एडीटी में थोड़ा पता चलेगा। उस रोड के लिए आप बोलोगे सर एडीटी है 10 व्हीकल पर, एडीटी है 10 व्हीकल पर डे, लेकिन जब एडीटी निकालोगे तब तुम्हें सही पिक्चर मिलेगी ना कि इतना कम व्हीकल नहीं है। इतना कम व्हीकल तो इसलिए थे क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। तो क्लियर पिक्चर चाहिए, अगर ऑथेंटिक पिक्चर चाहिए आपको, तो फिर उसके लिए जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन लेंगे उतनी अच्छी बात है। तो अब एएडीटी का सिग्निफिकेंस क्या है, एएडीटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जरा ये भी समझ लो मेरे लाल। ये हल्का फुल्का छोटा मोटा टर्म नहीं है। एएडीटी आपको ये बता देगा कि किस रोड की इंपॉर्टेंस आपके लिए ज्यादा है। नहीं भरोसा हो रहा है मेरी बात पे? तुम बन गए एक बड़े से इंजीनियर, तुम्हारे शहर में 2 रोडें खराब हो गई हैं, पैसा है तुम्हारे पास लिमिटेड, तुम्हारे पास जानकारी आएगी साहब 2 रोडें रिपेयर होनी है, पैसा एक रोड का है, बताइए किसको रिपेयर कराएं? अब साहब अगर पढ़े लिखे होंगे तो ही बता पाएंगे। तो साहब ने क्या करा, साहब ने कहा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करो, बस ये बताओ दोनों रोड का एडीटी बता दो, दोनों रोड का एडीटी बता दो। तो जिसने तुम्हें जानकारी दी तो उसने बोला सर साहब एक का एडीटी है 500 व्हीकल पर डे और एक का एडीटी है 300 व्हीकल पर डे। साहब को पल भर नहीं लगेगा ये बताने में और ये समझने में कि किस रोड, कौन सी रोड है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो एडीटी का खेल? छोटा मोटा टर्म नहीं था, छोटा मोटा टर्म नहीं था। सर हम एएडीटी और एडीटी के बारे में तो समझ गए ये, बट एएडब्ल्यूडीटी वीकडे ट्रैफिक वाला आपने बताया, एक वीकेंड वाला बताया, ऐसा क्यों? भैया वीकडे में ट्रैफिक की सिचुएशन अलग होती है और वीकेंड में ट्रैफिक की सिचुएशन अलग होती है। अपने ही शहर में जहां पे भी आप रहते हैं वहां पर देखिए। तो जीवन में तुमने कई बार ऐसा देखा होगा अपने शहर में कि कोई रोड है जो दिन में 1 वे है, रात को मस्त 2 वे है।
मंडे टू फ्राइडे कोई रोड वन वे है, सैटरडे संडे मार्केट, जब जिस दिन मार्केट में जनता ज्यादा होती है तो वो रोड टू वे से वन वे कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास ये डेटा होता है तो हम फिर ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाते हैं। हमें पता है कि भैया इस रोड पे वीकडे में उतना ट्रैफिक नहीं है, चल रहा है सब मौज से मामला। दिक्कत आती है इस रोड पे वीकेंड पे, तो वीकेंड में अलग से ध्यान दो ना। वीकेंड के लिए तैयारी करके बैठो ना, तो कैसे पता चलेगा वीकेंड के हाल क्या हैं? तो निकालो AAWDT, वीकडे ट्रैफिक क्या है, वीकेंड ट्रैफिक क्या, उससे आइडिया लगेगा तुम्हें। नाउ यू गॉट द पॉइंट ऑफ, नाउ यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज टर्म्स, यस और नो? इन सभी टर्म्स आपने इस तरीके से ट्रैफिक के वॉल्यूम को डेटा के रिप्रेजेंट किया, तो वाई वी हैव रिप्रेजेंटेड और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात समझ में आ गई है? आओ खेलें फिर जल्दी जल्दी, कुछ नहीं बचा। AADT सब लिख दिया है, कैसे होगा, यूनिट क्या होगा और क्या डिसाइड करने में मदद करेगा, सब बता दिया। देख लो मन की तसल्ली के लिए। कुछ भी ऐसा लगे कि सर आपने ये डिस्कस नहीं किया है, ये पॉइंट रह गया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अगला टर्म आपने डिस्कस किया एवरेज डेली ट्रैफिक, कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट आपको ऑलरेडी पता है। वाइल कैलकुलेटिंग AADT सीजनल वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक इज अकाउंटेड, सारे सीजन्स को आपने कंसीडर कर रखा, लेकिन ADT मान लो आप 50 दिन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी एक सीजन में ट्रैफिक के बारे में बताएगा ना, हम उसको कैसे कंपेयर कर लें बाकी सीजन्स में क्या था? तो ADT काम नहीं चलेगा। अगर आप सीजनल वेरिएशन देखना चाह रहे हैं ट्रैफिक का, तो उसके लिए वो हमें AADT में देखने को मिलेगा, ADT में देखने को नहीं मिलेगा। सारे सीजन्स की अगर बात करें, बता दिया साहब। एनुअल एवरेज वीकडेज ट्रैफिक कैसे डिफाइन करते हैं, क्या यूनिट होती है, क्या मतलब है, सब बता दिया। तो ये तो बेटा एक पहला तरीका था ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने का, ये नहीं पढ़ाएंगे, कल बाद में पढ़ाएंगे। सर और कोई तरीका भी है क्या ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने का? बेटा कोई भी एक डेटा आप मल्टीपल टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई डेटा आपने कलेक्ट किया, उसको आप टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कर लेना आवरली, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लेना, ठीक है। आप चार्ट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका आपने देख लिया, जब आपने कुछ टर्म्स की हेल्प से ट्रैफिक के वॉल्यूम को डेटा को रिप्रेजेंट किया। अब दूसरा तरीका देख रहे हैं और यहां से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे जैसे जैसे तरीका बदल जाएंगे, हमारे सर एक मंथ में 4 वीक, तो 12 × 4 तो टोटल 48 वीक हुए ना।
नहीं, अपने जज्बात कंट्रोल कर रहे थे बस, और कोई बात। अरे बोल ही नहीं रहे थे, आवाज कहाँ से आएगी। हाँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन। मैं ठीक हूँ। एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। शायद बेटा तुम्हारे डाउट का मेरा मौन ही तुम्हारा जवाब था। जिसका भी जो डाउट था, जहां तक मैं देख पाया, डाउट ये था कि सर एक साल में 52 वीक कैसे होते हैं, ऐसा किसी का डाउट था। तो शायद मेरा ये जो मौन था, 1-2 मिनट का जो मौन लिया, उससे तुम्हारा जवाब मिल गया होगा मेरे लाल। एक बार बता देना जो भी है। कहते हैं ना कि हर चीज का जवाब, हाँ, हर चीज का जवाब बोल के नहीं दे सकते हैं। मिल गया ना। थैंक यू। नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये देखो, इतना खतरनाक डाउट आया कि हमने तुरंत कैलकुलेटर पे चेक कर लिया। ये देखो, थोड़ी देर के लिए तो मैंने जमीन के पैर के नीचे जमीन ही खसक गई। ये देखो, हमने चेक करा भाई। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि फ्लो फ्लो में कुछ गलत है, बोल गए हूँ। हम भी इंसान हैं। हमने तुरंत कैलकुलेटर उठा के चेक करा पहले। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची। अभी देखो आंसर वही दिखा रहा है। मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मेरा बचपना पूरा अंधेरे में तो नहीं बीत गया। लग गया मुझे। मैंने कहा मतलब बचपन से मुझे गलत बता दिया गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया। मैं अपने यार, इतना तो तुमसे भाईचारा है कि अपने थोड़े अरमान तुम लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ कि नहीं बताओ। हाँ, छोटे भाई बहन हमारे हो तुम। तो अगर कोई सुख दुख होगा तो तुमसे शेयर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। वो वही हो गया बस। हम्म। 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 तुम्हारा फोन टूट गया, मेरा क्या क्या टूट गया पता नहीं चल रहा है। हम्म। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स मूव फर्दर। लेट्स मूव फर्दर, आओ चलो आगे बातचीत करते हैं। इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे थे बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का हम लोगों ने एक तरीका देख लिया। ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का हम लोगों ने एक तरीका देख लिया। अब क्या करते हैं, क्या और भी ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे हम ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कुछ नया जानने को मिलेगा क्या? कोई नया कंक्लूजन मिलेगा क्या? आओ समझते हैं।
तो अगला जो तरीका है उसको बोलते हैं ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट की हेल्प से भी आप ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है टाइम, एक्स एक्सिस पे ले लिया है टाइम, और वाई एक्सिस पे व्हीकल पर डे, वाई एक्सिस पे हमने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल पर डे के हिसाब से AADT ले लिया है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया, जैसे इसको ऐसा समझ लो कि मान लो कोई एक रोड बनी थी सन 2000 में, तो 2000 से लेकर 2001 का हमारे पास एक AADT होगा पूरे एक साल का, 2001 से लेकर 2002 तक का हमारे पास एक AADT होगा। तो उन सभी AADT की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जो ट्रैफिक का वेरिएशन था उसको प्लॉट किया। समझना जरा ध्यान से, ट्रैफिक के वेरिएशन को प्लॉट किया, और मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक क्या है, इस रोड के लिए ट्रैफिक किस रेट से ग्रो कर रहा है। नाउ यू वांट टू कंक्लूड दिस, आप अगर ये जानना चाह रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता इसका ये जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। AADT में कितना इंक्रीज हुआ कितने टाइम में, इसकी हेल्प से क्या हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक बता सकते हैं, वही काम है। तो अगर आप ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को इस तरीके से ट्रेंड चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, स्लोप आपको ये बता देगा कि ट्रैफिक के बढ़ने की दर क्या है, किस रेट से कहीं पे ट्रैफिक ग्रो कर रहा है। अब क्या ये चीज हमें AADT वाले तरीके से पता चल सकती थी, बोलो। क्या ये जो आप अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक पता करना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसको AADT या ADT या AAWDT से तो नहीं पता कर सकते थे, वहां से हमें रोड की इंपॉर्टेंस पता चल गई थी। यस, तो अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक जानना चाह रहे हैं तो हम ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, ट्रेंड चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल गाइडलाइन है कि IRC का ये कहना है कि किसी भी रोड पे जो जनरली ट्रैफिक की ग्रोथ होती है वो 5 to 7.5% पर एनम होती है। किसी भी रोड के लिए जो ट्रैफिक है बेटा हर साल में लगभग 5 से 7.5% इंक्रीज कर जाता है। और वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक कहाँ से पता चलती है आपको, जब आपके पास किसी भी रोड के लिए लंबे समय के लिए डेटा है, आपको ट्रेंड पता है कि किस तरीके से ट्रैफिक का वेरिएशन हुआ है, तो यहाँ से इस तरीके के प्लॉटिंग की हेल्प से हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक को पता कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ट्रैफिक के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम। ऐसे ही आवरली, डेली, सीजनल वेरिएशन चार्ट है। ऐसे ही आवरली, डेली, सीजनल चार्ट, अब जैसे मान लो 24 घंटे हैं एक दिन में, एक पूरे दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में किसी भी रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल आवरली वॉल्यूम की बात करते हैं, तो क्या आवरली वॉल्यूम सेम होता है? नहीं होता है भाई। सुबह 6 से 7 एक आवर हो गया, 7 से 8 दूसरा आवर हो गया, 8 से 9, तो आप देखोगे हर आवर में ट्रैफिक का वॉल्यूम वेरिएबल होगा। कभी ट्रैफिक मैक्सिमम होगा, किसी एक पर्टिकुलर आवर में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो उस रोड के लिए। जिस आवर पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीक आवर। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पीक आवर। पीक आवर का मतलब सिंपल सा फंडा है, ऐसा आवर, ऐसे 60 मिनट, ऐसे 1 घंटे का ड्यूरेशन जब उस रोड पे ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम था। तो अगर आपको किसी भी रोड के लिए पीक आवर पता करना है, तो तुम्हें नहीं लगता उसके लिए हमें ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा का आवरली वेरिएशन देखना पड़ेगा? ना हम पीक आवर AADT की हेल्प से बता सकते हैं, ना हम पीक आवर ट्रेंडिंग चार्ट की हेल्प से बता सकते हैं। ऐसे ही अगर बात करें कि डेली बेसिस पे, मान लो एक वीक पे हमें देखना है कि ट्रैफिक किस तरीके से वेरी कर रहा है किसी रोड पे, मंडे टू संडे अगर बात करें कि ट्रैफिक का वेरिएशन क्या है, तो उसके लिए हमें वीकली वेरिएशन देखना पड़ेगा, डेली वेरिएशन देखना पड़ेगा, ऐसे मंथली वेरिएशन देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम वही काम है,
यहाँ पर आपने टाइम को कंसीडर किया और यहाँ पर आपने व्हीकल पर आवर को रिप्रेजेंट किया, जिसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं जिस भी समय ट्रैफिक का वॉल्यूम मैक्सिमम है, नाउ यू कैन से एट दैट दिस टाइम क्यू इज मैक्सिमम। तो ये जो भी आवर होगा दिस यू कैन कंसीडर एज द पीक आवर। तो अगर मुझे किसी भी रोड के लिए पीक आवर के बारे में जानना है तो उसके लिए मुझे ट्रैफिक के डेटा को आवरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? उसके लिए मुझे ट्रैफिक के डेटा को आवरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अभी और भी कुछ तरीके हैं ट्रैफिक के वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी बहुत कुछ, पीक आवर से रिलेटेड एक टर्म है पीक आवर फैक्टर, फिर एक टर्म आएगा 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, फिर एक आएगा एक्सपेंशन फैक्टर। तो कुछ बातें हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में। तो आज की इस क्लास को मैं कंक्लूड कर देता हूं कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है ये समझा, ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजर कैसे कर सकते हैं उसके मेथड देखें हम लोगों ने, मैनुअल मेथड की बात करी, मैकेनिकल मेथड की बात करी, और ट्रैफिक वॉल्यूम के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं उनमें से 3 तरीकों के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। AADT, ADT और AAWDT के फॉर्म में हम लोगों ने डेटा को रिप्रेजेंट किया। दूसरा हम लोगों ने देखा ट्रेंडिंग चार्ट की हेल्प से डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा हम लोगों ने देखा वेरिएशन चार्ट, आवरली वेरिएशन चार्ट, सीजनल वेरिएशन चार्ट, डेली वेरिएशन चार्ट की हेल्प से भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो अभी आप ट्रैफिक स्टडीज के सवाल अटेम्प्ट मत करिएगा, और अभी ऐसा जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे अपनी स्टडी को पहली क्लास में, और फिर वहीं से स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टडी जो कि होगा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो आज की क्लास का डिस्कशन यहीं रखते हैं। आई होप आज की क्लास की सभी बातें सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हैं। अगर हाँ तो चैट बॉक्स को एक बार लाल कर देंगे सभी लोग, ठीक है? और इसके बाद मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास विल बी एट 7 PM टुमारो, ठीक है? रिवीजन जरूर करते रहिएगा, सवाल जरूर लगाते रहिएगा। जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं वो पुरानी क्लासेस को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए सिस्टमेटिक वे में, उससे बहुत फायदा आपको होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।